हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होलिस्टिक लाइफ्स। सो हमने पहले वाले अपने वीडियो में डिस्कस करा था कि होलिस्टिक लाइफ क्या है, क्यों ज़रूरत है। अब कंसेप्ट क्या है होलिस्टिक लाइफ का, वो अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ उस सेम स्टोरी सेम गेम डेली रिपीट कर रहे हैं तो यू डोंट हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ। आपकी ज़िंदगी होने का पर्पस क्या है, रीज़न क्या है? क्या दिन भर टेंशन से गुजरोगे भैया दीदी, हाँ अंकल आंटी? क्या सारा दिन डिप्रेशन में रहोगे? इसके लिए सोचोगे, उसके लिए सोचोगे, तो खुद के लिए कब सोचोगे? होलिस्टिक लिविंग जो होती है, होलिस्टिक लाइफ जो होती है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक है आपकी मेंटल हेल्थ और दूसरी है आपकी फिज़िकल हेल्थ। अब हम होलिस्टिक लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। वो होती क्या है? तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है आपकी मेंटल हेल्थ और एक होती है आपकी फिज़िकल हेल्थ। जिसमें मेंटल हेल्थ तो हमने अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के, अपने पड़ोसियों के स्टेटस, मोबाइल फ़ोन स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरीज़, एफबी स्टोरीज़ देख देख के ख़राब कर ही चुके हैं। जेलसी हमने अपने दिलों में भर रखी है। डिज़ायर्स हमारे इतने हाई हैं कि सोचो आज कमाना शुरू किया तो रातों रात हमें BMW चाहिए। बट नहीं ना, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। इस धरती को भी भगवान ने, खुदा ने बनाया तो उसका भी एक प्रोसेस था। इट वॉज नॉट डन ओवरनाइट। हर चीज़ रातों रात नहीं बनती है। उसी तरीके से आपकी भी लाइफ को रातों रात बनाने की कोशिश मत करिए, इतना तेज़ मत भागिए। हर चीज़ का टाइम लिखा है। अब मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो हर किसी की अपने एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं। किसी को किसी चीज़ से एंग्जाइटी होती है, किसी को किसी चीज़ से एंग्जाइटी होती है। बच्चे हैं, स्कूल में हैं, टीचर ने कुछ कह दिया, उन्हें इस चीज़ की एंग्जाइटी, और समझाने वाला कोई नहीं। इंस्टेड हम उससे कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे कह दिया मैडम ने, मैं चलूँगी तेरे साथ में। जो टीनेजर्स होते हैं उन्हें अपने बॉडी में चेंजेस जो होते हैं, जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते और कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता, उस चीज़ से एंग्जाइटी। स्टूडेंट है, उन्हें स्टडीज़ की वजह से एंग्जाइटी। जो ऑफिस गोइंग है उन्हें ऑफिस की वजह से एंग्जाइटी। तो ये तो प्रोफेशनल एंग्जाइटीज़ आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं। क्या काम नहीं करेंगे? काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, बताइएगा ज़रा। नहीं ना। बस तो यही चीज़ें हैं, हर चीज़ को बैलेंस करना है। अपना मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों बैलेंस करना है। तो ये तो हो गया हमारा मेंटल हेल्थ। हमने सोच सोच के अपने आप को ख़राब करा हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है। उनको कोई कुछ कह देता है तो वो उसको सोचते रहते हैं और सोचते एक दिन साइकेट्री की ओपीडी में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा प्रेशर, सारा पावर खुद से लगा दिया उसे अचीव करने के लिए। अरे करिए आप परफॉर्म, लेकिन 10% तो अपने भगवान पर छोड़िए, नेचर पर छोड़िए। ज़बरदस्ती पुश करेंगे क्या? अच्छी बात थोड़ी ना है कि अपने आप को बर्बाद कर लो मेंटली। सुबह उठते ही सोचते हैं, रात में सोते ही बेड पर सोचते हैं, सपनों में भी वही चीज़ आती है, दुनिया भर की चीज़ें। और इसकी वजह से सारा इफ़ेक्ट क्या हमारी फिज़िकल हेल्थ पर आता होता है, हमारी बॉडी पर आता है। जब सोचिए आपका दिमाग किसी उलझन में है, वो कुछ सोच रहा है, तो क्या होगा? आप जो खा रहे हैं आपको पता ही नहीं होगा, ये कैसा है खाना मेरा, ये टेस्टी है कि टेस्टी नहीं है, क्या है मेरे खाने में। इवन हम तो इतना भी बॉदर नहीं करते ये बना कैसे है मेरा खाना। बताइए, खाना जो मेन फ्यूल है, जैसे
बाइक के लिए पेट्रोल इम्पॉर्टेंट है चलने के लिए, वैसे ही खाना इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, आपको चलाने के लिए, आपके ब्रेन को चलाने के लिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, आपके हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए। बट नहीं, हम तो खाना खा रहे हैं और दूसरों के स्टेटस चेक कर रहे हैं। और भाई किसी ने कोई रेस्टोरेंट में पास्ता ट्राई करा होगा, नेक्स्ट डे हमें वो पास्ता ट्राई करने के लिए जाना है, और अगर हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, अरे यार इसने तो मूवी भी देख ली, इसने तो ये भी कर लिया, इसने तो खा भी लिया, इसने तो कपड़े भी खरीद लिए, इसने तो गाड़ी भी खरीद ली। क्या आपको पता है उसने उस चीज़ को अचीव करने के लिए कितना वेट करा होगा? नहीं, पर हमें तो देखते ही वो चीज़ चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो हम उससे जेलस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या पता आपकी लाइफ में कुछ और यूनिक लिखा हो, पर इतना हमारे पास टाइम ही कहाँ है सोचने के लिए। जो इंसान अपनी खुद की परवाह नहीं कर सकता होता, वो किसी की परवाह क्या करेगा? खुद को ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने जिम्स ज्वाइन कर लिए। अब जिम में हम जाते हैं, क्लासी जिम्स में जिम जाने का सिर्फ इतना ही हो गया है, 90% देखें तो दे हैव टू वेयर जिम ट्रैक्स, इसलिए वो जिम जाते हैं। अरे भैया वही एक्सरसाइज तो आप घर में भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए ना खुद को घर में। एक्सरसाइज बहुत, फिज़िकल स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको स्ट्रेच होना चाहिए आपकी बॉडी डेली, ताकि आप फ्रेजाइल रहें, लचक रहे आपकी बॉडी में किसी भी काम को करने के लिए, आप एक्टिव रहें। आपको पता है जब हम स्किपिंग करते हैं, रस्सी कूदते हैं, हमारे पैरों पर प्रेशर पड़ता है, तो उससे कितने सारे हमारे हार्मोन्स स्टिमुलेट होते हैं बॉडी के। बट नहीं, हम तो रूम में बैठे हैं या लेटे हैं, फ़ोन देख रहे हैं गर्दन झुका के। फ़ोन ने तो हमें सजदा करा रखा है अपना। अच्छी बात है फ़ोन देखना, कोई टेक्निक है, बट हर चीज़ की लिमिटेशन है। और फिर कहते हैं हमें शुगर कैसे हो गया, हम तो खाते भी सब कुछ अच्छा है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, थायराइड होता है, पीसीओडी होता है, इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। डू नॉट ब्लेम एनी एक्सटर्नल थिंग। आपने खुद अपनी बीमारी को जन्म दिया है। हम तो इतने बेरहम हो गए हैं कि कोई हमारे साथ कुछ कर देता है तो हम उसका बुरे से बुरा चाहते होते हैं, और जबकि हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। अल्टीमेटली गॉड हैज़ टू पनिश दैट पर्सन। वो बैठा है ना, क्यों लेके बैठे हुए उसके लिए, दूसरों के लिए नफ़रत अपने दिल में, जेलसी अपने दिल में। अरे वर्क करो, अपना अचीव करो। अपना अचीव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपको। उसके बाद हम खाने की बात करें तो खाना हम बाहर से खाने लगे, इतना प्रोसेस्ड फूड खाने लग गए हैं। मैगी का पैकेट खोला, मैगी बना ली। स्पेशली हॉस्टलर्स, उनका तो फेवरेट फूड है मैगी, कुछ नहीं मिलता तो मैगी। आपको पता है वो जो मैदा हमारे पेट में जाता होता है उसको कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में? कभी आप फैक्ट्रीज़ में जाके देखिए कितने हाइजीन के साथ चीज़ें पैक होती हैं और बनती हैं। कभी आपने ये नोटिस नहीं करा, जब तक आप अपनी मम्मी के साथ में थे तब तो आप कभी बीमार नहीं पड़े, तब तो आपको कभी इतनी बड़ी बीमारियाँ नहीं हुई। उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि माँ आपकी ना बहुत प्यार से खाना बनाते थे। वो 30% खाना होता था तो 70% उसका प्यार होता था। वो अच्छी सी चीज़ों को वॉश करती थी, अच्छे से उसे कट करती थी, कहीं मेरे बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं मेरे हस्बैंड को इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं किसी को कुछ हो ना जाए। आउट ऑफ दैट डर ना, उस डर की वजह से वो चीज़ें अच्छे से करती थी। लेकिन जब से हम मूव ऑन हुए अपनी लाइफ में, तो खैर आजकल तो मदर्स ही वर्किंग है, उनके लिए उनको टाइम ही नहीं अपने बच्चों के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बहुत फास्ट लाइफ है, आपके पास कुकिंग का टाइम नहीं है। तो क्या आपको बीमारी एक्सेप्ट करना पसंद है? अगर आज आप किसी ग्रेवयार्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे, या कोई रजिस्टर्ड ओपन करेंगे ना शमशान घाट का, तो देखेंगे लेस देन 45 ईयर्स डेथ रेशियो सबसे ज़्यादा है। इतनी जल्दी मौत, अभी तो ज़िंदगी जी ही नहीं थी, अभी तो BMW कार खरीदनी थी। जिम में ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, सडनली हार्ट स्ट्रोक हो जाता है। हो क्या रहा है? कभी सोचो, बिकॉज ये सब अनएक्सपेक्टेड है।
किसी को नहीं पता क्या है, क्या चल रहा है। कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स मर गए जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेडिकल कोई इश्यूज नहीं थी, बट सडनली व्हाट वाज देयर? बिकॉज हमारे इंडियन कल्चर में अगर आपको स्ट्रेस होता है, अगर आप कुछ मेंटली सफ़र कर रहे होते हैं तो किसी को बताना नहीं होता है, वो अपने अंदर रखना होता है, और अपने इतने अंदर रखना होता है कि वो इतने अंदर जाके फिर एक नई बीमारी को जन्म देता है, जिसे हम कहते हैं सप्रेस्ड इमोशंस। इतना सप्रेशन करते 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 कहाँ जाओगे? पार्टनर्स एक दूसरे से ट्रुथफुल नहीं है। टाइम दो, अपने अपने नेचर से कनेक्ट हो। नेचर ने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, बहुत कुछ रखा हुआ है। सोचना बंद कर दो, मौत किसी भी वक्त आ सकती होती है। ये जो टाइम मिला है इसे खुलकर जी लो। जो ये खुल के जीने का मतलब है ना, वही होलिस्टिक लिविंग है। होलिस्टिक लिविंग मतलब मुझे पता है कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिज़िकल हेल्थ, प्रोफेशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है। मुझे पता है, मुझे अपना ऑफ एंड ऑन बटन पता है। मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आकर मुझको हर्ट नहीं कर सकती। मैं अपना ऑन एंड ऑफ बटन जानता हूँ। मुझे पता है मुझे कैसे कंट्रोल करना है। मेरे हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल है और वो किसी के हाथ में नहीं है। तो बस यही है होलिस्टिक लिविंग। अगले टॉपिक पर मिलेंगे कि कैसे अपनी होलिस्टिक जर्नी को स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या प्रिंसिपल्स हैं। और ये सिर्फ 30 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होगी। जब मैंने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता है। अपने आप को एनालाइज करिए, बैठकर टाइम दीजिए, थोड़ी देर फ़ोन को साइड में रख दीजिए, चाहे मेरी भी वीडियो मत सुनिए। खुद के बारे में सोचिए, सबसे आइसोलेट होकर सिर्फ खुद के बारे में सोचें। खुद के लिए सेल्फिश होना बुरी बात नहीं होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए टेक केयर, बाय बाय। हैव अ हैप्पी होलिस्टिक हीलिंग।